बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में धमाकेदार खबर ब्रेक की है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आज इंडिया से आप शुरू हो जाएं और अमेरिका तक सब जगह खलबली मची है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है चाइना ने कि अब हम ऐसा हथियार बना चुके हैं जो तुम्हारी फौजों को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर राख का ढेर बना देगा। स्टेरियो ये हुआ है कि चाइना ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। चाइना ने एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम बना लिया है और ये असल में इतना खतरनाक है कि जैसे ही वो इसको यूज करेंगे इस बम को, तो ये असल में एक वाइट हॉट बॉल फायर की तरह होगा और 1000 सेल्सियस की इसकी हीट होगी, डिग्री की। आप इमेजिन कीजिए, इतना गर्म होगा कि 15 टाइम्स लॉन्गर कोई टीएनटी फ्लेटिंग फ्लैश जो होता है उससे ज्यादा। यानी मिसाल के तौर पर इसकी सादा सी मिसाल ले लें कि ये करेगा क्या। चाइना ने असल में ये देख लिया है कि ट्रंप ने टैरिफ की जंग में लड़ाई कर ली है। अल्टीमेटली चाइना इस जंग को हार नहीं रहा, ये बड़ी मजे की बात है, और ट्रंप जीत नहीं रहा। ये दोनों सूरत हाल है। आप अगर ये कहें कि जी चाइना जीत रहा है, फिलहाल ये कहना गलत होगा। ये कहना दुरुस्त होगा कि चाइना हार नहीं रहा और ट्रंप जीत नहीं रहा। इस सूरत हाल में चाइना ने तो जंग नहीं छेड़ी। तो अब आप सोचें कि ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, इकोनॉमी तबाह हो रही है, मार्केट क्रैश हो रही है, फाइनेंशियल क्रैश हो रहा है, सारी दुनिया ट्रंप को बुरा भला कह रही है, जॉब्स जा रही हैं, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट से इंटरनेशनल वाइप आउट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग यूएस। अब ये सारी सूरत हाल में आप जरा समझ लें कि होगा क्या। इसमें एक बड़ा क्लियरली मामला सामने आएगा कि अगर अमेरिका ने असल में अगला प्लान अब करना है ताइवान वाला, और ये चाइना को पता है कि ताइवान पर इन्होंने आना है, और जब ये लड़ाई नहीं होगी तो वो किसी ना किसी तरह तो वो चाइना को दबोचने की कोशिश करेंगे कि भाई टैरिफ की जंग तो जीत नहीं पाए, तो ताइवान वाले मामले पर आएंगे और आकर वो चाइना को प्रोवोक करेंगे। यहां पर होगी लड़ाई। चाइना करेगा क्या? चाइना इसको फायर करेगा। इससे होगा क्या कि अमेरिका की जहां पर मिलिट्री बेसिस होंगी, उसके बंकर्स होंगे, डिपोज होंगे, जहां फौज होगी, जहां उसके मिसाइल पड़े होंगे, 2 सेकंड के अंदर सब कुछ जल जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सब कुछ जल जाएगा। यानी इमेजिन कीजिए कि एक होता है कि आप किसी मुल्क को या कोई फौज रिएक्ट करती है, भाई अगले ने हमला किया, हम जवाब देंगे, आपको मोहलत ही नहीं मिलेगी। आपको मोहलत मिलेगी नहीं कि आप खड़े हो सके। इस सूरत हाल के अंदर ये इतना खतरनाक है कि इतनी हीट निकलेगी, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि आपके टैंक्स, बेसिस, रडार स्टेशन, आपके फौजी जो जहां पर है, यानी आप सादा अल्फाज में समझ लें, इन पर मिनी क़यामत टूट पड़ेगी। यानी एक क़यामत टूट पड़ेगी इन पर, क्योंकि देखिए इस सूरत हाल में इनको तो लगेगा भाई हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई है। और आप सोचें कि ये पूरी तरह तबाह कर देगा उस पूरे एरिया को, उस इलाके को, उन जगहों को। अब ये इस सूरत हाल में चाइना ने, जाहिर सी बात है, इसमें अभी कोई यानी डिटेल तो नहीं बताई कि लॉन्ग रेंज जो आईसीबीएम है उसमें अगर आप इसको यूज़ करें तो वो सीधा अमेरिका में जाकर हिट कर दे। यानी ये बात तो तय है कि कम से कम गुआम, जापान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, ये जो मेजर बेसिस है अमेरिका की, इनको तो वो हिट कर देगा। और ये जो ताइवान का नया पंगा लगाने वाले हैं, ये तो आप सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। इससे चाइना अब करेगा क्या? देखिए चाइना ने जो प्लान बनाया हुआ है, आपको पता है उन्होंने क्या प्लान बनाया है कि उन्होंने ताइवान की पूरी बिजली बंद करनी है। उन्होंने तकरीबन चंद मिनट्स का ऑपरेशन ये होगा जिससे वो ताइवान पूरे के पूरे को फतह कर लेंगे। इसमें होगा क्या? ताइवान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर देंगे। अमेरिका के, यूएस के जो नेवी शिप है ताइवान के इर्द गिर्द, उसको तबाह कर देंगे। इवन के रडार सिस्टम, बेसिस, सब कुछ, न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल किए बगैर सब कुछ उड़ जाएगा। अब बताइए कि सूरत हाल के अंदर आप कहां पर खड़े? यानी चाइना ने इतना पावरफुल, और मजे की बात यह न्यूक्लियर भी नहीं है, नॉन न्यूक्लियर है, लेकिन न्यूक्लियर से ज्यादा खतरनाक है। तो इस सूरत हाल के अंदर अभी पता ये चले कि चाइना बाद में ये कहे कि जी हम तो अमेरिका के कई शहर को भी तबाह कर सकते हैं, हम मियामी को तबाह कर सकते हैं, फ्लोरिडा को, एरिजोना को, वाशिंगटन को, न्यूयॉर्क को,
हम आप नाम लेते जाएं टैक्सी समेत हम हर जगह हिट कर सकते हैं। तो आप बताइए कि सूरत हाल के अंदर आज एशिया में चाइना के जो डंके बज गए हैं उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। देखिए असल मसला यहाँ पर है। जेफरी ने क्या खूबसूरत बात की थी, उसने कहा कि भाई चाइना को ब्लेम कर रहे हो कि चाइना सस्ता माल दे रहा है, तुम ये क्यों नहीं देख रहे तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर जो आप लोग खर्च कर रहे हैं वो कर्ज लेकर कर रहे हैं, उसमें चाइना का कसूर है? कसूर आपका है। आपने अपनी चीजें महंगी रखी हुई हैं, आपने स्पेंडिंग ज्यादा रखी हुई है। चाइना तो सिर्फ अपना माल बनाता है और आपको दे देता है। आपको किसने कहा था कि आप चाइना से माल ले? आपका मुल्क किधर है? सो लिहाजा ये सारे जो जवाबात हैं वो अमेरिका को अब देने पड़ेंगे। अब अमेरिका के पास इसका तोड़ क्या है? आप देखें, पहले तो चाइना ने झटका दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप सी के हवाले से, और दूसरी सूरत हाल आप देखिए कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बगैर अमेरिकी चिप के, यानी बड़े पैमाने पर जो चाहिए थे बना ली। उसने तो पूरी दुनिया में कर दिया इनकलाब बर्पा। अब चाइना कर क्या रहा है, वो अपना तमाम का तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल का सारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लेकर आ रहा है। चाइना के अंदर आप गोल्ड का यहाँ तक मामला है, आपने गोल्ड देना है, आप गोल्ड ले जाएं, उनकी गोल्ड मशीन के अंदर डालें और उसके बाद आप देखिए कि आपको पैसे दे देते हैं, वो उसमें से बता देगा इसमें कितना कैरेट है। जो मुल्क इस लेवल पर तरक्की कर चुका हो आप उसको शिकस्त दे सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ट्रम्प को जब ये बताया गया है तो ऑब्वियसली वाशिंगटन और व्हाइट हाउस के अंदर तो इस वक्त खलबली मची है, लेकिन खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। चाइना ने अमेरिका को बता दिया है कि इधर आने की गलती ना करना। अफगानिस्तान में तो ये लगे थे 21 साल, वियतनाम में साल, यहां तो 2 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। और जितनी देर में, मजे की बात यह है, अमेरिका रिएक्ट करने का सोचेगा। देखिए होता क्या है कि आपके सिस्टम ने कोई भी मिसाइल, कोई ऐसा यानी नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम या कोई चीज, आपने सोचा कि भाई हम इसको रोकेंगे, जवाब देंगे। अभी आप सोच रहे हैं, आप खत्म हो गए हैं, आपका रडार सिस्टम खत्म। आप क्या करेंगे? एटमी हमला करेंगे। आप एटमी हमला करें, आपका हमला वहां पहुंचेगा ही नहीं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, पूरे का पूरा अमेरिका वो जाम कर देंगे। असल चीज ट्रम्प को तकलीफ ये है। देखिए ट्रम्प को बड़ी देर पहले ये बता दिया गया है कि चाइना टेक्नोलॉजी में 15 साल हमसे आगे। अब आप सोचें, अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, चैट जीपीटी, तहलका मच गया दुनिया में, और चाइना ने उसकी कॉपी तैयार की, इतनी सस्ती और बगैर चिप्स के। अमेरिका ने कहा हम आपको किसी सूरत चिप्स नहीं देंगे, अगलों ने बना लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाइना ने कहा हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे, अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई। अब बताएं आप जंग कौन जीत रहा है और कहां तक जाएगा? इसके बाद ये बात ज़हन में रखिएगा, आगे है ब्रिक्स के जो खास तौर पर बहुत बड़ी मुलाकातों के सीजन शुरू होने हैं, बड़ी कंट्रीज आ रही है। ये सारी कंट्रीज वॉच कर रही है चाइना को कि चाइना ने क्या बना लिया है। वो अब चूज करेंगी हमें किस साइड खड़े होना है, अमेरिका के साथ खड़े होना है, चाइना के साथ खड़े होना है, कहाँ खड़े होना है। आप स्टार्ट देखें, ये टैरिफ की जंग शुरू हुई, सबको लग रहा था कि यार सारा वर्ल्ड लपेट में आ गया। बाद में पता चला जंग तो सिर्फ चाइना के लिए असल में थी और चाइना को तबाह करना था। लेकिन क्या चाइना हार गया? मजे की बात यह है चाइना नहीं हारा, लेकिन अमेरिका जीता नहीं है। अब अमेरिका हार रहा है, आगे उससे चलकर हार रहा है, क्योंकि ब्रिक्स से इन्होंने यूएस डॉलर को तबाह करना है। तो चाइना बड़े पैमाने पर आगे चला गया है। देखिए डिफेंस में वो किसी का मोहताज नहीं है, प्रोडक्शन में वो किसी का मोहताज नहीं है। मजे की बात यह है कि चाइना ने जो माल बनाया था यूएस की कंपनीज के लिए, वो टैरिफ लगने के बाद तो माल नहीं जा रहा। उन्होंने किया क्या, चाइना के अंदर उनकी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी की जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं, टेक फर्म्स, उनको बुलाया, उनको कहा यार इनका माल बेचो। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने ऐप्स बनाई, रातों रात उनका माल आया और उसमें लिखा कि आप नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा। अगर चाइना बचाना है आपने तो आपको काम करना पड़ेगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते उनका लॉस पूरा होना शुरू हो गया। चाइनीज खरीद रहे हैं, उनके बाद जो सेविंग है उन्होंने माल खरीदना शुरू कर दिया अपने ही लोगों का। और अभी ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि फैक्ट्रीज के अंदर यानी वो जो एक ब्लॉकेज थी वो खत्म होना शुरू होगी। तो वहां देखिए कौमों का फर्क होता है। चाइना ने तरक्की की है, उनकी कौम अपनी लीडरशिप के पीछे खड़ी हुई है, उनको पता है कि यार ये लोग आगे आएंगे, ये काम करेंगे। चाइना को उन्होंने आसमान पर पहुंचा दिया। आप बताएं कि आज अमेरिका इतना मोहताज है कि बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स दुनिया के, खाली अमेरिका के नहीं, वो सारे चाइना के मोहताज हैं।
$20 की चीज लेकर वो 20-20 हजार डॉलर्स की भी बेचते हैं, $4-4 का बैग बेचते हैं। तो आप दुनिया के अंदर यहाँ से तो आप अंदाजा कर सकते हैं ना कि चाइना की वैल्यू क्या। बहरहाल मानना पड़ेगा चाइना को कि क्या बला ये लोग बन चुके हैं, और ऐसी बला कि दुनिया पूरी को लपेट में ले ले और पता भी ना चले। शी जिनपिंग, याद रखिएगा, ये वो बंदा है जो नहीं हार मानेगा, आखिरी दम तक लड़ा रहेगा। क्योंकि आप अगर उनकी पर्सनालिटी का मुताला करें, ना ये करप्शन करते हैं ना कुछ, एक ही एम है, भाई मैंने अपने मुल्क को आगे ले जाना है, और ले जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।